अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बेटा फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। फर्स्ट 4 एक्सरसाइज कर चुके हैं। लास्ट एक्सरसाइज है रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1। ऐसे तो ये आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन होंगे जो पिछली लास्ट हम लोग 4 एक्सरसाइज में करके आए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है और उसमें MCQs हैं। तो फर्स्ट MCQs है अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा 4 इज इक्वल टू। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है हमारे पास 1 होती है, ठीक है, -1 प्लस अयोटा 4 मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इसकी डायरेक्ट वैल्यू यूज़ कर ले 1, वरना इसको आप अयोटा स्क्वायर की वैल्यू करके स्क्वायर ले लें तो फिर ये -1 का स्क्वायर और आंसर में 1 नहीं आना है, जैसे मर्जी कर लें। तो -1 + 1 से कैंसिल, आंसर 0 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। सेकंड है रियल पार्ट ऑफ दिस एंड दिस इज, सोल्व करेंगे, ठीक है। a - b a + b इज इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो a यहाँ पे 2 है, ये तो बहुत दफ़ा फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है, और 3 अयोटा का स्क्वायर। सोल्व करेंगे 2 2 ज़ार 4 - 3 3 ज़ार 9। अब देखें अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू का आएगी -1, तो -1 आ जाएगा। 4 माइनस प्लस और 9 और 4 हमारे पास 13 आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। थर्ड है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 - अयोटा 2 + अयोटा इज। अगेन ये हमारे पास फॉर्मूला ही लगेगा इस पर भी। यहाँ पे बेटा 2 का स्क्वायर लगेगा, a - b a + b इज इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। 2 2 ज़ार 4 माइनस अयोटा स्क्वायर बेटा -1 आएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 4 -+1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये हमारे पास रियल पार्ट आया है। अच्छा, ऊपर वाले सवाल में वो रियल पार्ट पूछ रहे थे, तो ये हमारे पास आंसर में रियल नंबर ही आया था, इमेजिनरी आया नहीं था। इसके साथ जो इमेजिनरी था ना बेटा वो ऐसे लिखा जा सकता है जो कि 0 था। अब ये 5 आ गया, इसको हम लोग कम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे तो 0 अयोटा लिखेंगे। अब यहाँ पे इमेजिनरी नंबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। x + अयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर वैन, कहते हैं x + अयोटा y में हमें प्योर इमेजिनरी नंबर कब मिलता है, जब हमारे पास क्या होता है x 0। देखें अगर x 0 कर देंगे ना तो ये टर्म 0, हमारे पास सिर्फ प्योर इमेजिनरी बचेगा, अयोटा y बच जाएगा। ऑप्शन बी है इसका। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 2 अयोटा। तो हम एडिटिव इनवर्स कैसे लेते हैं, साइन चेंज करते हैं, इमेजिनरी और रियल पार्ट नंबर दोनों का। तो 5 है तो इसका -5 आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस 2 अयोटा, -5 + 2 अयोटा। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। लास्ट है व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1 + अयोटा, ठीक है। तो हमारे पास z + 1 + अयोटा का हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, z इनवर्स। तो 1 ओवर आ जाएगा 1 + अयोटा, 1 + अयोटा। सोल्व करें 1 + अयोटा, इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 1 - अयोटा के साथ। ऊपर वाला तो 1 - अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे फॉर्मूला लग जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो 1 - अयोटा, 1 का स्क्वायर 1, अयोटा स्क्वायर -1, वो वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस बना देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 - अयोटा ओवर 2। सेपरेट करें 1/2 रियल पार्ट आया है, -1/2 इमेजिनरी पार्ट आ गया, ठीक है। तो 1/2 - 1/2 अयोटा हमारे पास सी पार्ट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 7 है इफ़ z दिया हुआ है 4 - 3 अयोटा, देन z बार इज इक्वल टू, फाइंड कर दो बेटा। z हमारे पास z बार करना है ना, तो z हमारे पास क्या है 4 - 3 अयोटा, ठीक है। और z बार क्या है, मतलब कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 4 + 3 अयोटा आ जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 4 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर, 4 4 ज़ार 16 माइनस अयोटा का स्क्वायर क्या आएगा -1, माइनस और माइनस प्लस लगा रही हूँ डायरेक्ट, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, आंसर 25। ऑप्शन डी आ जाएगा। कंजुगेट ऑफ 9 - 4 अयोटा इज, 9 - 4 अयोटा कंजुगेट, अयोटा के साथ वाली सिर्फ वैल्यू चेंज होती है, -4 है तो +4 हो जाएगा। ऑप्शन बी आ जाएगा। z इज इक्वल टू 4 + 4 अयोटा, देन z + z बार फाइंड कर दें कॉन्जुगेट, ठीक है। अब z + z बार, z की वैल्यू हमें गिवन है 4 + 4 अयोटा, प्लस आएगा, z कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 4 - 4 अयोटा, ये 4 अयोटा प्लस वाले 4 अयोटा का कैंसिल, 4 और 4 8। ऑप्शन ए आ जाएगा इसका। लास्ट है इफ़ z इज इक्वल टू z + 4 अयोटा, देन मॉडुलस फाइंड करना है। तो बेटा मॉडुलस अगर हमारे पास z हो x + अयोटा y, फॉर्मूला क्या लगता है मॉडुलस का, x² + y² अंडर रूट।
तो यहाँ पे x हमारे पास 5 है और y हमारे पास 4 है, तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ऐड करेंगे 41 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट हमारे पास फर्दर क्वेश्चन है, वो करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 1 है। इज़ ज़ीरो अ कम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन। कह रहे हैं ज़ीरो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है, एक्सप्लेन करें। अच्छा, पहले आपको मैं वैसे बता देती हूँ, जैसे हमने पढ़ा है, अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जी है वो किस फॉर्म में होता है, एक्स प्लस वाई योटा की फॉर्म में। ठीक है, पीछे हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी जिसमें हम लोगों ने ज़ीरो को इस्तेमाल किया था एज अ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब ज़ीरो को हम लोग लिख सकते हैं बेटा ज़ीरो प्लस ज़ीरो योटा की फॉर्म में। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स ज़ीरो है और वाई भी ज़ीरो है, या फिर दूसरे अल्फाज में जो रियल पार्ट है कम्प्लेक्स नंबर का वो भी ज़ीरो है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी ज़ीरो है, क्योंकि हम लोग ज़ीरो को कम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इस वजह से ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर। इसका आंसर आप ऐसे दे दीजिएगा, येस ज़ीरो इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटर्न एज। ज़ीरो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि हम उसे ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो योटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। हैंस इट इज़ इन द फॉर्म ए प्लस बी योटा, ए प्लस बी योटा की फॉर्म में है, वेयर यहाँ पे ए हमारे पास ज़ीरो है, ठीक है, और बी भी हमारे पास ज़ीरो है, दैट्स इट। ठीक है, ये इसका आंसर दे देंगे। सेकंड पार्ट है नेक्स्ट बेटा, सेकंड पार्ट है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। कहते हैं एक कम्प्लेक्स नंबर लो, उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आता है ना वो बताए क्या आता है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा रजिस्टर पे। द प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ ऑलवेज अ रियल नंबर। ठीक है, ये हमने लिख लेना है कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाओ, प्रोडक्ट करवाओ, तो हमारे पास आंसर में एक रियल नंबर आता है। ठीक है, मतलब समझ लेते हैं इसको। जी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी योटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस है तो माइनस साइन आ जाएगा, ए माइनस बी योटा। अब क्या करवाना है, दोनों को मल्टीप्लाई, ये जी है ये इसका कॉन्जुगेट है, ए प्लस बी योटा ए माइनस बी योटा। बेटा बेचारा वही वाला फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए यहाँ पे हमारे पास ए ही है, तो आ जाएगा ए का स्क्वेयर माइनस आएगा बी हमारे पास बी अयोटा का स्क्वेयर। तो देखें ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर और अयोटा के स्क्वेयर की जगह हमारे पास -1 आ जाएगा, तो ए स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस और ये बी स्क्वेयर। देखिए हमारे पास इमेजिनरी पार्ट तो नहीं ना आया यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाने से, तो ये हमारे पास क्या आया, रियल नंबर आया। एंड पे लिख दो, सो द रिजल्ट इज़ द सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, हमारे पास क्या आता है, हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करवा के सम आता है, सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। जो हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट है उनके स्क्वेयर्स का सम आता है। ठीक है, या फिर सिंपली हमारे पास एक रियल नंबर इसके आंसर में आता है। ये आंसर आपने लिख देना है, सिंपल सा है। नेक्स्ट थर्ड है, स्टेट द कंडीशन फॉर टू कम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल। हम लोगों ने कह रहे हैं स्टेट करें, डिफाइन कर दें दो कम्प्लेक्स नंबर को वो तब कब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम लोगों ने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी, इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर, पेज नंबर 3 पे है। तो ये देखें, इसके आंसर में आप ये डेफिनेशन लिख दें। ये है, ठीक है, टू कम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। एक कम्प्लेक्स नंबर Z1 है जो कि x1 प्लस योटा y1 है, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर x2 प्लस योटा y2 है। मैंने पहले भी समझाया हुआ है, इसे इक्वल बोलेंगे अगर फर्स्ट वाले कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है सेकंड वाले कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल आ जाए। रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। इसी तरह इसका जो इमेजिनरी पार्ट है सेकंड वाले के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाए, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, तो हमारे पास दैट इज़ x1 x2 के इक्वल आ जाए, y1 y2 के इक्वल आ जाए। एग्जाम्पल ये छोटी सी लिख देना साथ, अल्फा प्लस योटा भी हमारे पास -2 + 5 योटा के इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ कि अल्फा -2 है और बीटा हमारे पास 5 है। ठीक है, ये इसका आंसर आपने लिख देना है थर्ड वाले पार्ट का। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है ये वाला। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किया था, ये उस जैसे पार्ट हैं सेम। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 है, योटा की पावर 37। सोल्यूशन है, गिवन हमें दिया हुआ है योटा की पावर 37, तो क्या करेंगे, इसकी इवन पावर अलग करेंगे, 36 से अलग कर लो, अयोटा अलग कर लो। ठीक है, अब अयोटा की पावर स्क्वायर और उसकी पावर 18 2s are 36 होता है, अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, 18 और अयोटा। तो ये बताया हुआ है जो इवन नंबर अगर आ जाए माइनस के ऊपर तो हमारे पास आंसर क्या आता है,
1 आता है। ठीक है, ये माइनस ख़त्म हो जाता है। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, अयोटा आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट है योटा की पावर 13 मल्टीप्लाई योटा की पावर 11। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी, याद करें। अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो बेस सेम है जो कि अयोटा है, तो पावर ऐड करवा लें, 13 + 11 करवा लें। तो अयोटा की पावर 13 और 11 3 और 1 4, 1 और 1 2 आ जाएगा। तो अयोटा की स्क्वायर की पावर 12, 12 2 ज़ार क्या होता है 24। तो अयोटा का स्क्वायर -1 और ये 12, -1 की पावर 12 है, 12 इवन नंबर है तो आंसर में 1 आएगा। ठीक है, तो बेटा थर्ड है माइनस योटा की पावर -9, तो आ जाएगा माइनस योटा की पावर -9 गिवन है। -9 को प्लस करने के लिए इसे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो 1 ओवर माइनस योटा की पावर 9 आ जाएगा। अब ये देखिए, माइनस के ऊपर -1 के ऊपर 9 सेपरेट कर लें, योटा के ऊपर 9 सेपरेट कर लें, हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर -1 की पावर 9 है, तो 9 एक ओड नंबर है तो -1 आ जाएगा। अयोटा की पावर 8 अलग कर लें, अयोटा अलग कर लें, ये -8 चलता जाएगा 1 ओवर। ठीक है, हमारे पास अयोटा की पावर 8 है तो उसको 2 की 4 लिख सकते हैं, साथ में अयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो -1 ओवर अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, -1 पावर 4 और साथ में योटा। अच्छा देखें, बट्टे में योटा आ रहा है, उसको रैशनलाइज करने के लिए योटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें, तो -1 ओवर -1 की पावर 4 है तो 1 ही आएगा। अयोटा योटा, अयोटा स्क्वायर और ऊपर भी अयोटा आ रहा है हमारे पास, तो आ जाएगा माइनस अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं -1, माइनस माइनस से ख़त्म, आंसर हमारे पास अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट 4 पार्ट है 3 - 4 अयोटा 5 - 6 अयोटा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 - 4 अयोटा इंटू 5 - 6 अयोटा। बेटा इनको मल्टीप्लाई करवा दें, 5 3 ज़ार 15 - 6 3 ज़ार 18 अयोटा, -5 4 ज़ार 20 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ार 24 होता है, और अयोटा 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 स्क्वायर आ जाएगा। तो 15 माइनस माइनस प्लस करेंगे 18 और 20 हमारे पास 38 अयोटा आ जाएगा, प्लस 24 अयोटा का स्क्वायर -1, तो 15 - 38 अयोटा -24। अब हमारे पास 15 में से -24 करो तो -9 आ जाएगा, -38 अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, डिवीजन वाला है। हमारे पास ये डिवाइड में लिख लो पहले, 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 अयोटा। कैसे करेंगे इसे, रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, हमारे पास 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 अयोटा, मल्टीप्लाई करवाओगे 5 - 7 अयोटा है, साइन चेंज करोगे तो 5 + 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 7 अयोटा। ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। 5 3 ज़ार 15 + 7 3 ज़ार 21 अयोटा, 5 4 ज़ार 20 अयोटा, प्लस 7 4 ज़ार 28 अयोटा 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 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a - b, a + b इज इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर। a हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर -7 अयोटा का स्क्वायर, तो 15 + 21 और 20 हमारे पास 41 अयोटा। अब देखें अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लगाएंगे -1, तो माइनस में लिखने लगी हूँ यहाँ पे, और साथ में 28 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस आएगा, अयोटा का स्क्वायर -1 है, वो वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 7 7 ज़ार 49। हमारे पास 28 में से 15 माइनस करें, 28 - 15 आंसर आ जाएगा 13, तो माइनस आएगा -13 + 41 अयोटा डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड करें 25 + 49, तुम्हारे पास 74 आ जाएगा। दोनों को सेपरेट कर लें, -13 ओवर 74 प्लस 41 ओवर 74 अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = 8 + 9 अयोटा। ठीक है, तो सबसे पहले एडिटिव इनवर्स लिख लेते हैं,
एडिटिव इनवर्स ऑफ जी क्या आएगा, जी हमारे पास है 8 + 9 अयोटा, दोनों के साइन चेंज करने होते हैं तो आ जाएगा -8 - 9 अयोटा, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी तो क्या आता है 1/8 + 9 अयोटा। इस तरह के हमने सवाल किए हुए हैं पीछे। तो हमारे पास जी इनवर्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव को, तो क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज करेंगे। 8 + 9 अयोटा है, मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे 8 - 9 अयोटा के साथ। सिंप्लीफाई कर दें, आंसर आ जाएगा। 8 - 9 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 - 9 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, नीचे हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा a + b a - b = a² - b²। तो 8 का स्क्वायर माइनस 9 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 8 - 9 अयोटा, 8 8 ज़ार 64 -9 9 ज़ार 81। अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। वो वाला -1 और ये वाला माइनस मिलके हमारे पास प्लस बना देंगे, तो आ जाएगा 8 - 9 अयोटा डिवाइडेड बाई 64 और 81, 4 और 1 5, 145 आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग कर लें, 8/145 माइनस 9/145। मुझे लगता है ये डिवाइड नहीं होते, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। z1 की वैल्यू दी है 3 + 4 अयोटा, z2 दी है 2 + 3 अयोटा, देन वेरीफाई डैट। ये 6 हमारे पास पार्ट है, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड आंसर सेम आने चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है z1 + z2 बार इज इक्वल टू z1 + z2 बार। ठीक है, हमारे पास z1 और z2 की वैल्यू लिखें। सबसे पहले इधर लिख लें लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास है z1 + z2 कॉन्जुगेट। राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास है z1 + z2 का कॉन्जुगेट। हमारे पास z1 की वैल्यू लिखेंगे, जो हमारे पास गिवन है बेटा 3 + 4 अयोटा, प्लस z2 की लिखेंगे जो हमारे पास है 2 + 3 अयोटा, और ऊपर कॉन्जुगेट आएगा। 3 और 2 रियल नंबर में ऐड होता है, 3 और 2 5, कम्प्लेक्स में सॉरी इमेजिनरी में 4 और 3 7 अयोटा आ जाएगा। ऊपर हमारे पास कॉन्जुगेट आएगा, कॉन्जुगेट ले लें तो 5 - 7 अयोटा आ जाएगा। अयोटा के साथ वाले की वैल्यू चेंज होनी होती है। अब z1 बार है, अब देखें z1 की वैल्यू हमारे पास है 3 + 4 अयोटा, तो प्लस है तो क्या आ जाएगी -3 - 4 अयोटा, प्लस z2 की वैल्यू है 2 + 3 अयोटा, कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 - 3 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब 3 और 2 5, -4 और -3 -7 अयोटा। देखिए दोनों का आंसर सेम आ गया है, तो हैंस z1 + z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट इक्वल आ गया, तो ये वेरीफाइड हो गया। सेकंड पार्ट देखें, z1 है जी मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, तो हमारे पास z1 z2 कॉन्जुगेट, इधर हम z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट, राइट लेफ्ट हैंड से लिखनी है तो लिख लें। ठीक है, अब z1 हमें गिवन है 3 + 4 अयोटा, z2 बेटा गिवन है 2 + 3 अयोटा, और ऊपर होल कॉन्जुगेट आएगा। हमारे पास 3 2 ज़ार 6 प्लस 3 3 ज़ार 9 अयोटा, प्लस 4 2 ज़ार 8 अयोटा, प्लस 4 3 ज़ार 12 अयोटा 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 स्क्वेयर, और ऊपर हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। 6 8 16 और 1 17 17 अयोटा आ जाएगा। अयोटा स्क्वेयर की जगह -1 लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 12 आ जाएगा। -12 + 6 हमारे पास -6 + 17 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, ऊपर कॉन्जुगेट चल रहे हैं, साइन चेंज करेंगे, -6 प्लस है तो माइनस आ जाएगा -17 अयोटा। सेम एज इधर कर लें, z1 का कॉन्जुगेट, z1 हमारे पास है 3 + 4 अयोटा, कॉन्जुगेट लेंगे तो 3 - 4 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, z2 हमारे पास है 2 + 3 अयोटा, कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 - 3 अयोटा आ जाएगा। मल्टीप्लाई करवा दें, 3 2 ज़ार 6 -3 3 ज़ार 9 अयोटा, -4 2 ज़ार 8 अयोटा, माइनस प्लस 4 3 ज़ार 12 अयोटा 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 स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस से प्लस का साइन माइनस का आता है, करते हैं प्लस है, 8 और 9 हमारे पास आ जाएगा 17
अब अयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस माइनस माइनस, तो तुम्हारे पास 12 आ जाएगा। 6 - 12 -6 -17 अयोटा। दोनों आंसर सेम आ गए हैं। हैंस Z1 Z2 होल का कंजुगेट इक्वल आएगा Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट के मल्टीप्लिकेशन के, तो वेरीफाइड हो गया। हमने आंसर सेम ले आए तो ये वेरीफाई हो गया। ये हमारे पास डिवाइड वाली फॉर्म में है, Z1/Z2 होल कंजुगेट और इधर Z1 का कंजुगेट और Z2 का कंजुगेट। ठीक है, हमारे पास बेटा Z1 हमें गिवन है 3 + 4 अयोटा, Z2 गिवन है 2 + 3 अयोटा। क्या करेंगे इसे बेटा, क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, 3 + 4 अयोटा ओवर 2 + 3 अयोटा, मल्टीप्लाई करवाओगे इसे 2 - 3 अयोटा से और डिवाइड भी करवा दोगे। 2 - 3 अयोटा ओवर 2 - 3 अयोटा का होल कंजुगेट, मल्टीप्लाई करवाओ। 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9 -9 आ जाएगा, प्लस 4 2 ज़ार 8 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ार 12 और अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे फॉर्मूला a + b a - b = a स्क्वायर - b स्क्वायर। तुम्हारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर और इसका होल कंजुगेट। तो 6 -9 और +8, ठीक है, माइनस हो जाएगा और साइन हमारे पास बड़ी रकम का आएगा जो कि 9 है, तो माइनस अयोटा आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर -1 है, -1 और माइनस +12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब देखिए अयोटा का स्क्वायर -1 है, माइनस और माइनस प्लस, 3 3 ज़ार 9, तो बेटा ये हमारे पास 6 और 12 हमारे पास बन जाएगा 18 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 9 और 4 हमारे पास 13। इनको सेपरेट कर लें, 18/13 -1/13 अयोटा। ठीक है, ये आंसर आ गया। दूसरी तरफ हल करें। अब देखें Z1 हमारे पास है 3 + 4 अयोटा, कंजुगेट लेंगे तो 3 - 4 अयोटा। ठीक है, और Z2 हमारे पास है 2 + 3 अयोटा, कंजुगेट लेंगे तो 2 - 3 अयोटा। इसको भी रैशनलाइज करेंगे, 3 - 4 अयोटा 2 - 3 अयोटा, मल्टीप्लाई करवाओगे और डिवाइड भी करवाओगे 2 + 3 अयोटा के साथ, 2 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 अयोटा। ऊपर वाला मल्टीप्लाई करवाओ, 3 2 ज़ार 6 प्लस 3 3 ज़ार 9 अयोटा। इधर गलत हो गया बेटा, तो हमने कंजुगेट चल रहा था वो तो लिया नहीं है बेचारा, कंजुगेट कंजुगेट कंजुगेट। ठीक है, कंजुगेट लोगे तो 18/13, ये माइनस है, प्लस करोगे 1/13 अयोटा, ये आंसर है। ठीक है, साइन चेंज करने थे, नहीं किए मैंने। अच्छा, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9 अयोटा, माइनस 4 2 ज़ार 8 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ार 12 आ जाएगा, 12 अयोटा अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला लग जाएगा a + b a - b = a स्क्वायर - b का स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर, हमारे पास 6 आएगा, +9 और -8 हमारे पास प्लस अयोटा आ जाएगा, +12 आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर -1 है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, नीचे 2 2 ज़ार 4 -3 3 ज़ार 9 अयोटा स्क्वायर -1 और यहाँ में प्लस कर दिया। हमारे पास 6 और 12 हमारे पास 18 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 9 और 4 हमारे पास 13, अलग अलग कर लें, 18/13 प्लस 1/13 अयोटा, दोनों सेम आ गए हैं। आप लिखोगे नीचे मेरे पास जगह नहीं है, हैंस ये दोनों लिखना और लिख देना आगे वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 करते हैं। हमारे पास है जी बेटा Z1 का मॉडुलस लेंगे और -Z1 का मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है याद करें, आया याद, आ जाना चाहिए था। अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर हो x + y अयोटा, इसका मॉडुलस इक्वल होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर √, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, हमारे पास Z1 की वैल्यू है, क्या वैल्यू है 5 + 4 अयोटा, नहीं सॉरी 3 + 4 अयोटा, 3 + 4 अयोटा, उसका कंजुगेट लेंगे। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, x² + y², x यहाँ पे 3 है, y यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 √, 16 और 9 क्या होता है 25 √, आंसर में 5 आ जाएगा। ठीक है, सेम एज इधर करें,
जी वन क्या है बेटा 3 + 4 अयोटा, और उसका कॉन्जुगेट लेंगे और इसका मॉडुलस लेना है। तो माइनस प्लस साइन है, साइन चेंज हो जाएगा, 3 - 4 अयोटा, -3 माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा। तो हमारे पास ले लिया इसका, अब मॉडुलस ले लें। एक्स यहाँ पे बेटा क्या है -3, तो आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस वाई यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट, हमारे पास आ जाएगा 25 अंडर रूट। हमारे पास आंसर में 5 आ जाएगा। तो लिखोगे हैंस z1 मॉडुलस इज इक्वल टू -z1 कॉन्जुगेट मॉडुलस, इक्वल आ गए हैं तो वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट देखें z2 डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z2, लेफ्ट हैंड साइड ले लें जो कि हमारे पास है z डबल कॉन्जुगेट z2। तो बेटा z2 की वैल्यू अब देखें, z2 हमारे पास इक्वल है 2 + 3 अयोटा के, 2 + 3 अयोटा। इसका कॉन्जुगेट लें पहले एक दफ़ा, कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा इस दफ़ा। और ये किसके इक्वल है, किसके इक्वल आएगा, ये z2 के इक्वल आ जाएगा z2। तो ये देखें दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हैंस z2 डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z2, तो ये भी हमारे पास वेरीफाइड हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास है इधर z1 का कॉन्जुगेट। z1 हमें गिवन है 3 + 4 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 - 4 अयोटा, मल्टीप्लाई करें बल्कि फॉर्मूला लग जाएगा a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हमारे पास 3 का स्क्वायर अयोटा भी आएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 4 16 अयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, आंसर में हमारे पास 25 आ जाएगा। इधर देखें z1 मॉडुलस का स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, तो z1 है क्या 3 + 4 अयोटा, उसका स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है z इज इक्वल टू मॉडुलस x² + y² अंडर रूट। तो हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, मतलब डायरेक्ट कर दिया मैंने, ना करें ऐसे, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अंडर रूट, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट, ऊपर स्क्वायर चल रहे हैं, इसका ये काट दें, इसको 9 और 16 हमारे पास 25, आंसर सेम है। हैंस z1 z बार का कंजुगेट 1 का कंजुगेट इज इक्वल टू e1 मॉडुलस का स्क्वायर, इक्वल आ गए हैं तो ये वेरीफाइड हो गया। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, z1 z2 की वैल्यू दी हुई है और ये चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करनी है, इनकी मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इनके कंजुगेट की मल्टीप्लिकेशन है और कंजुगेट की दोनों की मल्टीप्लिकेशन का मॉडुलस है। पार्ट नंबर 1 है z1 z2, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ मल्टीप्लाई करवाना है। तो z1 हमारे पास है 5 + 4 अयोटा, z1 z2, ठीक है, तो और z2 की वैल्यू हमें गिवन है 3 + 2 अयोटा, मल्टीप्लाई करवा दो, 5 3 15, 5 2 10 अयोटा, 4 3 12 अयोटा प्लस 4 2 8 अयोटा 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 स्क्वायर, तो 15 10 और 12 हमारे पास आ जाएगा 22 अयोटा -8, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, जिसकी वजह से प्लस माइनस माइनस आ गया, 15 में से 8 माइनस कर लो, हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 + 22 अयोटा, इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखें, z1 ओवर z2 इज इक्वल टू, z1 की वैल्यू है 5 + 4 अयोटा, ये वैल्यू गिवन है आपको स्टेटमेंट के अंदर, 3 + 2 अयोटा, रैशनलाइज करेंगे इसी स्टेप में लिख लगी हूँ, 3 प्लस है माइनस साइन के साथ रैशनलाइज कर दो, 3 - 2 अयोटा, ऊपर वाली मल्टीप्लाई करवाओ, 5 3 12 माइनस 5 2 10 अयोटा, 4 3 12 अयोटा प्लस माइनस माइनस 4 2 8 और अयोटा 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 का स्क्वायर, नीचे हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर, a + b a - b इज इक्वल टू a² - b स्क्वायर, सिंप्लीफाई करें, 10 और 12 में से 10 माइनस हो जाएंगे, +2 अयोटा आ जाएगा, -8 आ जाएगा, ठीक है, अयोटा स्क्वायर -1 आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3 3 9 माइनस है, इसका भी प्लस लिख लो, अब अयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस और 2 2 4,
हमारे पास 15 और 8 हमारे पास बेटा क्या आएगा, 23 आ जाएगा, प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 और 4 13। ज़रा अलग अलग कर लो, तुम्हारे पास आ जाएगा 23/13 प्लस 2/13 अयोटा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है Z1 Z2, ठीक है, के कॉन्जुगेट है, Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। तो Z1 हमें गिवन है 5 + 4 अयोटा, 5 + 4 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। और Z2 हमें गिवन है 3 + 2 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तुम्हारे पास 5 है, -4 अयोटा आ जाएगा, 3 प्लस है, इसका भी माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई करवा दो, 5 3 ज़ार 15 -5 2 ज़ार 10 अयोटा, 4 3 ज़ार 12 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 अयोटा 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 स्क्वेयर, 15 -10 और -12 हमारे पास -22 अयोटा आ जाएगा, माइनस अयोटा का स्क्वेयर माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस और 8, 15 में से 8 माइनस कर दो तो हमारे पास 7 -22 अयोटा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है Z1 Z2 का मॉडुलस लेना है, तो हमारे पास Z1 Z2, अब Z1 की वैल्यू हमें गिवन है बेटा 5 + 4 अयोटा, Z2 की गिवन है 3 + 2 अयोटा। अब पीछे देखें पार्ट नंबर 1 में हम दोनों को मल्टीप्लाई करवा चुके हैं, Z1 Z2 को। मैं डायरेक्ट आपने ये 2-3 स्टेप करने हैं ये वाले, ठीक है, आपने फर्स्ट पार्ट में किए होंगे। आंसर क्या आया, 7 + 22 अयोटा। मैं डायरेक्ट लिख लगी, 7 + 22 अयोटा का मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस का क्या फॉर्मूला है, Z हमारे पास होता है x + y अयोटा, मॉडुलस आ जाएगा x² + y का स्क्वायर √ x यहाँ पे 7 है तो 7 का स्क्वायर, ठीक है, y यहाँ पे 22 है, 22 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 7 ज़ार 49, 22 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, 22 का स्क्वायर 484 √ ठीक है, इसमें ऐड करो 49, आंसर आ जाएगा 533 √ ले लो, नहीं आएगा, 533 ही आ जाना है, ठीक है, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7, कह रहे हैं फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z = 2 + 7 अयोटा की पावर -1, ठीक है, सिंपली रैशनलाइज में हो जाना है क्योंकि -1 है, डिनोमिनेटर में चले जाएगा, उसका एंड पे रियल और इमेजिनरी पार्ट लिख देंगे। Z हमें गिवन है 2 + 7 अयोटा की पावर -1, ठीक है, अब ये -1 है, पॉजिटिव करने के लिए 1/2 + 7 अयोटा आ जाएगा, ठीक है, साथ ही इसको रैशनलाइज कर दो, 2 प्लस है 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 7 अयोटा, ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई होके 2 - 7 अयोटा, नीचे बचा रहा वही फॉर्मूला 2 का स्क्वायर, बहुत आसान फॉर्मूला है वैसे, 7 अयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 2 - 7 अयोटा, नीचे 2 2 ज़ार 4 -7 7 ज़ार 49 अयोटा स्क्वायर -1, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, तो 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 49 क्या आएगा 53 आ जाएगा, सेपरेट कर लो, 2/53 रियल पार्ट आ गया, 7/53 इमेजिनरी पार्ट आ गया, नीचे लिख दो रियल पार्ट ऑफ Z = 2/53 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z = -7/53, ये इसका आंसर आ जाए। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहे हैं सोल्व द गिवन सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स नंबर कोफिशिएंट ऑफ Z एंड W। 1.4 में ये वाले लास्ट सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन किए, ठीक है, क्या करते थे हम लोग W की या Z की वैल्यू निकालते हैं, मोमेंट W की वैल्यू निकालते थे एक इक्वेशन में, उसे सेकंड इक्वेशन में पुट करके हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको वापस पुट करने से W की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिए हमारे पास ये 2 गिवन है, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, ठीक है। अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या गिवन है हमें, अयोटा Z 2 - अयोटा W = 4 + अयोटा, इसमें से W की वैल्यू निकाल लो, तो W की वैल्यू निकाल लोगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस अयोटा Z है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास 2 - अयोटा W 4 + अयोटा माइनस अयोटा Z आ जाएगा,
तो W की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस अयोटा माइनस अयोटा Z डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा, इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस अयोटा। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें और साथ ही पुट कर दें 2 के अंदर, पुट इन 2 में पुट करें तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे W की वैल्यू हो, यहाँ पे ये लगाएं अयोटा Z प्लस 3 प्लस अयोटा, W की जगह हम लिखने लगे हैं 4 प्लस अयोटा माइनस अयोटा Z डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा। ठीक है, और इधर हमारे पास चल रहा है 3 प्लस 3 अयोटा, 3 प्लस 3 अयोटा। थ्रो आउट इसको मल्टीप्लाई करवाओ 2 माइनस अयोटा से। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 2 माइनस अयोटा। ठीक है, तो 2 माइनस अयोटा से इसको मल्टीप्लाई करवा दो, 2 माइनस अयोटा आ जाएगा और बाहर अयोटा Z। इसके साथ 2 माइनस अयोटा आएगा तो ये कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 3 प्लस अयोटा 4 प्लस अयोटा माइनस अयोटा Z। इस तरफ भी मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 3 अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा। ठीक है, नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर दो बेटा, हमारे पास अयोटा Z 2 से मल्टीप्लाई हो गए 2 अयोटा Z माइनस अयोटा 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 स्क्वेयर और साथ में Z आ जाएगा प्लस 4 3 आर 12, थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करवाएं पहले, तो ये 3 अयोटा माइनस 3 Z अयोटा। अब अयोटा से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास आ जाएगा 4 अयोटा प्लस अयोटा 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 स्क्वेयर माइनस अयोटा 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 स्क्वेयर और साथ में Z। 3 2 आर 6 माइनस 3 अयोटा प्लस 3 2 आर 6 अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा का स्क्वेयर। अब देखिए हमारे पास यहाँ अयोटा स्क्वेयर नज़र आ रहा है, क्या लिखेंगे अयोटा स्क्वेयर -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2Z अयोटा, अयोटा स्क्वेयर की जगह -1 लिखेंगे, माइनस और माइनस प्लस Z आ जाएगा, प्लस ये 12 आ जाएगा प्लस 3 अयोटा माइनस 3Z अयोटा प्लस 4 अयोटा, अयोटा स्क्वेयर की जगह -1 अयोटा स्क्वेयर -1 माइनस माइनस प्लस Z इज इक्वल टू 6 माइनस 3 और प्लस 6 हमारे पास क्या आएगा प्लस 3 अयोटा, 6 में से 3 माइनस कर दो 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि अयोटा स्क्वेयर -1 है। ठीक है, हमारे पास -3 है तो +3 बन जाएगा ये। नेक्स्ट फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास है 2Z अयोटा और एक Z अयोटा वाला और होना चाहिए, ये है -Z अयोटा। देखें -3 और +2 हमारे पास आ जाएगा -Z अयोटा। अब देखें ये एक Z है एक Z ये है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2Z। इस तरह ये 12 है और ये -1 है, 12 में से 1 माइनस कर दो +11 आ जाएगा। बाकी क्या है 3 अयोटा और 4 अयोटा, हमारे पास ये बन जाएगा 7 अयोटा इज इक्वल टू 6 और 3 9 प्लस 3 अयोटा। अब ये वाला इधर रहने दें, बाकी सारी उठा के उधर ले जाएं, -Z अयोटा। अब देखें ये -Z अयोटा है और ये 7 अयोटा है, बल्कि इधर इसको इधर रहने देना, बाकी ले जाएं सारी उधर, तो हमारे पास आ जाएगा नहीं रुके, ये दोनों है ना, इन दोनों में से बेटा Z कॉमन लो, तो हमारे पास अंदर रह जाएगा माइनस अयोटा प्लस 2 इंटू Z, इधर है माइनस प्लस 3 अयोटा, 11 है उधर जाके -11, 7 अयोटा है उधर जाके -7 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस अयोटा Z 9 और -11 -2 और -7 और +3 -4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा। ठीक है, ये आ गया। फर्दर इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज करने के लिए 2 माइनस अयोटा है, 2 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो, तो हमारे पास ऊपर मल्टीप्लाई होगा -2 2 आर -4 -2 अयोटा -4 2 आर 8 अयोटा प्लस माइनस -4 अयोटा का स्क्वायर, नीचे फॉर्मूला लग जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, तो -4 -2 और -8 -10 अयोटा। अब ये माइनस अब प्लस हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर -1 और -1 प्लस डिवाइडेड बाय
2 का स्क्वायर 4 माइनस अयोटा स्क्वायर -1, तो ये मैं प्लस कर रही हूँ इसे। देखिए -4 + 4 से कटिंग, तो -10 अयोटा ओवर 5, 5 2s are 10 बचेगा -2 अयोटा। ये हमारे पास आ गया जी की वैल्यू, ठीक है, ये जी की वैल्यू आ गई। अब ये जी की वैल्यू को वापस इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, जहाँ पे हमने डब्ल्यू की वैल्यू निकाली थी। पुट इन 3, माशाल्लाह कुछ ज़्यादा ही छोटा सवाल है ये वाला, ठीक है। 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास डब्ल्यू, यहाँ ही करने लगी हमें, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू हमारे पास है 4 प्लस अयोटा माइनस अयोटा जी, यहाँ पे जी लिखा हुआ है, तो जी की वैल्यू हमारे पास आई है -2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा, ठीक है। ज़रा और सिंप्लीफाई कर देंगे अब इसे, 4 प्लस अयोटा माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा। अयोटा के स्क्वायर की वैल्यू लगाओ, ठीक है, और साथ ही इसे रैशनलाइज कर दो। हमारे पास ये चल रहा है W इज़ इक्वल टू 4 प्लस अयोटा प्लस 2 और अयोटा का स्क्वायर -1 और 2 माइनस अयोटा। नीचे से अयोटा ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे बेटा, रैशनलाइज करेंगे। हमारे पास 2 माइनस अयोटा है, 2 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो, तो ये 4 प्लस अयोटा प्लस -2 और ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे फॉर्मूला लग जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, 4 - 2 2 आ जाएगा, 2 प्लस अयोटा और साथ में 2 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस आना है, आ जाएगा 2 2s are 4 प्लस 2 अयोटा 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 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, तो 4 2 2s are 4 अयोटा और अयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 5, 4 - 1 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5, सेपरेट कर लो या फिर इतना ही रहने दो, 3/5 प्लस 4/5 अयोटा, तो ये डब्ल्यू की वैल्यू आ गई है। जी की हमारे पास आई थी बेटा -2 अयोटा और डब्ल्यू आ गई है 3/5 प्लस 4/5 अयोटा, ठीक है। छोटा सा सवाल था। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे हैं सोल्व करो, ये इक्वेशन है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे ए और बी हमारे पास नज़र आ रहे हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका सलूशन करेंगे। गिवन हमें दिया है, गिवन है बेटा 3 - 4 अयोटा और a प्लस बी अयोटा 1 प्लस 0 अयोटा। मल्टीप्लाई करवाओ, 3 को a से मल्टीप्लाई करवा दो, बल्कि मैथ करती हूँ, इसको एक तरफ ले जाओ, रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। a प्लस बी अयोटा, अब देखिए 1 प्लस 0 अयोटा का मतलब हमारे पास क्या है, क्या मतलब है, 1 ही है, ओवर ये 3 - 4 अयोटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, रैशनलाइज कर लो यहाँ पे, 3 प्लस 4 अयोटा ओवर 3 प्लस 4 अयोटा, 1 से मल्टीप्लाई होके 3 प्लस 4 अयोटा आएगा, नीचे फॉर्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर, तो 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस अयोटा स्क्वायर -1 आना है, माइनस माइनस प्लस 4 4s are 16, तो आ जाएगा 3 प्लस 4 अयोटा 9 और 16 25। ये चल रहा है a प्लस बी अयोटा के इक्वल, सेपरेट कर 3/25 प्लस 4/25 अयोटा, कंपेयर करो, दोनों इक्वल है, तो रियल के पार्ट के इक्वल आ जाएगा, तो a इक्वल आ जाएगा 3/25 के, b इक्वल आ जाएगा 4/25 के, ये इसका आंसर है बेटा। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कह रहे हैं सोल्व द फॉलोइंग फॉर x एंड y। इस इक्वेशन को हम लोगों ने सोल्व करना है x और y के लिए। ये इक्वेशन हमें गिवन है, ये एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट जो 3-4 सवाल किए थे ना, उनके जैसे हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहले सिंप्लीफाई करो, 3 को x से मल्टीप्लाई करो 3x आ जाएगा, 3 को y अयोटा से मल्टीप्लाई किया 3y अयोटा आ जाएगा, -2 अयोटा को x के साथ करो -2x अयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2y अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इधर से बेटा ये वाली जो चीज़ है ना, इसे इधर उठा लाओ, क्योंकि ये हमारे पास इसमें एक्स वाई मौजूद है, तो इधर आके ये माइनस हो जाएगी, -2x - 2y अयोटा इज़ इक्वल टू
2 अयोटा -1 इधर ही रहने दो, ठीक है। इस पूरी टर्म ये प्लस है ना, इधर आके माइनस हो गई है, तो यहाँ पे 3x प्लस 3y अयोटा माइनस 2x अयोटा, अयोटा स्क्वेयर -1 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा प्लस 2y, ये माइनस को मल्टीप्लाई करवाओ -2 को, -2x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 2 ज़ार 4y अयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू -1 पहले लिखो और 2 अयोटा अलग लिख लो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले रियल पार्ट आता है फिर इमेजिनरी आता है। अब इसमें देखो ये 3x है और ये -2 है, 3 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो x रह जाएगा। y वाला देखो 2y, ये योटा के बगैर वाले हैं, प्लस 2y। अब देखिए ये 3y अयोटा है, ये 4y अयोटा है, 3 और 4 हमारे पास 7y अयोटा आ जाएगा, ठीक है। और इधर देखो ये हमारे पास है -2x अयोटा, -2x अयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस 2 अयोटा। अब ये हमारे पास रियल पार्ट है इसका, इसको ब्रैकेट में कर लो, x प्लस 2y, ये इमेजिनरी है, प्लस इसमें से योटा कॉमन लेंगे, x वाली बेटा पहले लिखी हुई है तो पहले लिख लो, -2x और फिर प्लस 7y और साथ में योटा इज इक्वल टू -1 प्लस 2 अयोटा। अब ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसे कंपेयर कर लेंगे बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी के साथ। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, सेकेंड आ जाएगी -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब दो मेथड है हमारे पास सोल्व करने के, हमारे पास जा तो इसके एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर लें, ठीक है, या फिर इनके कोफिशिएंट सेम कर लो। तो मैं कोफिशिएंट सेम करने लगी हूँ, ये देखें यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, इस इक्वेशन नंबर पहले 1 का नाम दें, इसे 2 का नाम दें, ठीक है, और फिर ऐड कर लेना, जब कोफिशिएंट सेम होगा फिर ऐड कर लेंगे। लिखो ये मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, देन 1 को 2 में ऐड कर दें, ठीक है, देन एडिंग इक्वेशन 1 इंटू 2 लिख लो या फिर 1 प्लस 2 लिख लो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे बेटा हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2 2 ज़ार 4y, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली एज इट इज़ आएगी, नीचे लिखें इसे क्योंकि हम ऐड भी करने लगे हैं, 2x 7y इज इक्वल टू 2, ठीक है। ऐड हम तब करते हैं जब साइन अल्टरनेट हो, अगर यहाँ पे माइनस ना होता फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 7 और 4 9 10 11 11 आ जाएगा, 11y -2 प्लस 2 0 ख़त्म हो गया, तो y 11 उधर जाके ख़त्म हो जाना है, 0/11 भी 0 होता है, तो सिंपली y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट इन 1 में कर लें, 2 में कर लें, सेम आना है, मैं 1 में करने लगी हूँ, पुट इन 1 हमारे पास है क्या, x प्लस 2y, 2 है, y की जगह 0 -1 आ जाएगा, ठीक है, x प्लस 0 इज इक्वल टू -1 और x की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी, x -1 आ गया, y 0 आ गया, यही इसका आंसर है। इसके साथ हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर के रिलेवेंट कमेंट कीजिएगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।